Hello everybody. So today I am going to narrate a story. It's not a fictional one. It's the real one. Real story है, अच्छी लगेगी, लास्ट तक बने रहिएगा. It's a story about deceit and honesty, trust and mistrust. आई एम हेयर एट जंगरम बेल्ट जंगी गांव में एक शिविर का आयोजन किया गया है जहां पे लोगों को जागरूक कराया जा रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, बुरा है, प्रोजेक्ट्स के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, फैसला उन्हें लेना है, स्टेक वो है. तो होप कि फैसला ले लें, होप कि वो सोचें कि हमारी धरती माँ क्या है, हम धरती के लिए क्या हैं और धरती हमारे लिए क्या है. Let's hope. You can hear the noise. Let's go to the area जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है. यहाँ पे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट शिविर चला है, लोगों को जागरूक करने का काम चला है. Let's see how it goes. और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर मैं किसी भी प्रकार का योगदान जंगल के लोगों के लिए मैं कर सकूंगा तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा. धन्यवाद. ये जो बात की बात है और ये संघर्ष जो है हमेशा चलता ही रहेगा. जब भी हम कहीं इस तरह की वार्ता में जाएंगे, हमारे साथ थोड़ी सी समस्या ये हो जाती थी कि कई लोग वो साथ पहले बात करके नहीं जाते थे. इंडिया के न्याय को बचाना होगा या आपको समझाना होगा. मेरी हरी भरी पहाड़ियां कहाँ गई, मेरे बचपन के चला. सो द इवेंट इट वेंट वेल. सभी वक्ताओं ने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा. व्हाट आई लर्न फ्रॉम द इवेंट वाज दैट कि पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज इन इम्प्लीमेंटेशन. कोई भी जब हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो स्थानीय समुदाय हैं वो 3 जगह उनको बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है. तो सबसे पहले जो एक ये पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट बनती है तो उस पर एक पर्यावरण जन सुनवाई होती है जिसमें जो प्रभावित समुदाय हैं और अन्य लोग हैं वो वहाँ पर अपनी जो समस्याएं हैं या अपने जो मुद्दे हैं उस जन सुनवाई में उठा सकते हैं. और जब ये जो दूसरा जो लोगों को इंटरवीन करने का मौका मिलता है वो है वन मंजूरी. जो वन मंजूरी है वो कोई भी जो फॉरेस्ट लैंड प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट हो रही है तो उस समय किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को वो चीज लेनी होती है. तो जो ये अभी जो ये परमिशन है जो लेनी होती है, इसमें अभी उस कानून में कुछ बदलाव आए हैं जिसमें कहा गया है कि जो वहाँ के जो प्रभावित समुदाय हैं उनके पहले वन अधिकारों का बंदोबस्त करना होगा और उसके लिए ग्राम सभा से सर्टिफिकेट लेना होगा. दूसरा, उस वन भूमि को देने के लिए ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए भी एक एनओसी किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को लेना होगा. तो यहाँ पर भी लोग अपनी बात रख सकते हैं. और जो तीसरी बात आती है वो है सामाजिक आंकलन रिपोर्ट, जो कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को उस क्षेत्र के लिए बनानी होती है. जब ये रिपोर्ट जो ये सामाजिक आंकलन रिपोर्ट है ये जब तैयार होती है तो उसके बाद प्रभावित क्षेत्र में इनको पर्यावरण की जन सुनवाई करनी पड़ती है और इसमें वहाँ के जो गांव के जो स्थानीय समुदाय हैं उनसे उनको इसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है. तो ये 3 जो चीजें हैं इसमें गांव के समुदाय अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्शन रख सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं. जिस तरह से यहाँ जंगी ठोपन जो परियोजना चल रहा है इसके विरोध में इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज जंगी में हम एकत्रित हुआ था. इसमें हमने ये देखा कि गांव वालों का ऑब्जेक्शन है इस जंगी ठोपन प्रोजेक्ट में. ये बिल्कुल सही है. बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ किन्नौर के अंदर बना है, उसमें बहुत ही घटिया तरह का हमारे लोगों को जो योजनाएं देनी थी वो नहीं दिया है. इसलिए लोग बहुत ही दुखी हैं और बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो किन्नौर के अंदर बना है उसमें बहुत सारे खमियां रह गए हैं. उस खमियों को देखते हुए इस जंगी ठोपन को रोकने के लिए पूरा जिला किन्नौर
और जंगी ठोपन के लोग और खास शासकों के जितने भी संघर्ष समिति के लोग हैं, हम सब मिलकर इसके विरोध करेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। सर ये सक्सेस रहा, सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं इसको आज के दिन को? हाँ, आज के दिन का ये जो बहुत ही अच्छा, यहाँ पर 300 से 500 1000 के बीच में लोग आए थे, पूरा जंगी रारंग खदरा अकपा के, और इधर लोग बहुत ही सुबह से आज इन्होंने सुना, ज्ञान प्राप्त किया। इनको मालूम भी नहीं था कि परियोजना से क्या प्रभावित होता है, क्या फायदा होता है, इन सारे पे चर्चा की गई और लास्ट में इनको पता लगा कि ये परियोजनाएं बहुत भयंकर रूप ले सकता है। इसलिए इन्होंने पूरा कोशिश और इन्होंने पूरा एक आवाज के साथ कहा कि हम इस परियोजना का विरोध करेंगे। देखिए, जो उरनी में जो स्लाइड हुआ है, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि वहाँ जो है लोग इरिगेशन करते हैं, उसकी वजह से हुआ। ये सरासर बिल्कुल गलत है। उसके नीचे से जो है ये जो करछम वांगतू प्रोजेक्ट का जो है टनल, इसमें से जो है 2 टनल वहीं से गुजर रहा है। एक आपका हेड रेस टनल है और एक आपका फ्लशिंग टनल है। उसके नीचे से 2 टनल जो वहाँ से गया है, उसमें जो हैवी ब्लास्टिंग जो पहले हुई है, उससे जो वो एरिया पूरा जर्जर हो गया था, उसकी वजह से वो स्लाइड हो रहा है। प्लस जो है वो एरिया तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव था पहले से। उसमें आग में जो घी का काम किया है, जो ये जो टनल जो 2 गए हैं, जो उसकी वजह से ये स्लाइड हुआ है। कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट फंड में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है उसमें। हाँ, इसमें देखिए जो कैट प्लान का जो पैसा है, वो प्रोजेक्ट का जो है 2% जो ये पैसा इसमें जाता है और 1.5% जो पैसा है वो लाड़ा में जाता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट में। तो लाड़ा के बारे में तो काफ़ी लोग जागरूक रहते हैं कि लाड़ा का फंड इतना जो है, इतना इस पंचायत में जा रहा है, इतना % इस पंचायत में जा रहा है। परंतु जो कैचमेंट एरिया जो ट्रीटमेंट का जो पैसा है, वो 2% होते हुए भी लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, या लोगों के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, जबकि ये बहुत बड़ा फंड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो है वर्किंग प्लान वगैरह, जो भी अलॉटमेंट वगैरह है, वो शिमला से ही जो इनके जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स है, जो डिपार्टमेंट है, ये वहीं से कर लेती है। इसमें जेई भी, SDO भी और जो एक्सीन है वो सारे फॉरेस्ट वाले हैं। और कहाँ पे क्या फंड लग रहा है, विगत अभी कुछ जो है 2-4 सालों में तो अब थोड़े बहुत लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेक डैम बन रहा है, वहाँ ये बन रहा है। और मैक्सिमम पैसा जो है बिना जो लोगों की सहमति के या बिना लोगों के जो है, उनको पता ही नहीं होता है कि मेरे गांव में जो है कैट प्लान का पैसा कहाँ लग रहा है। इससे भी जो पर्यावरण, जो सतलुज पे जितने भी जो यह प्रोजेक्ट्स है या इससे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल या कोई इस तरह की जानकारी चाहिए होगा, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9418170307। तो जो RS नेगी जी और हम लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें जो है स्टडी किया है, मटेरियल हमारे पास रहता है। तो जिसको भी चाहिए तो हमारे से जो है रिकोंग PO में या फिर कल्पा में मैं रहता हूँ, वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारे जितने भी जंगराम के युवा साथियों का, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया। और इसे साफ प्रतीत होता है कि हमारे जो जंगराम के जो युवा है वो जागरूक है। और ये इसे आज इस जो आयोजन से एक जो निष्कर्ष जो हम भविष्य में हम देख रहे हैं, जो इसका एक निष्कर्ष है, एक बहुत ही पॉजिटिव निष्कर्ष सामने आएगा। और आने वाले समय में जो भी संघर्ष जो भी चलता रहेगा, उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे और जो हमारा जो अधिकार है उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एक इवेंट जो अब खत्म होने ही वाला था, और व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है जिसमें कंपनी के कुछ वर्कर्स सामान उतारते हुए से देखते हैं। ऑल ऑफ द सडन विदाउट लंच किए सारे लोग रश करते हैं प्रोजेक्ट साइट पे, और वहाँ देखते हैं कि कुछ लेबर्स आए हैं, कुछ भारी सामान उतारे गए हैं। एंड दैट टू एट द सेम डे, जिस दिन ये एक कॉल था सबको एजुकेट करने का, सबको बताने का कि प्रोजेक्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं। एंड दे देमसेल्फ वुड हैव एनालाइज्ड इट कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। इट वॉज इन अ पॉजिटिव नोट, बट हेयर कम्स द डिस्ट्रस्ट। और डिस्ट्रस्ट किस रूप में आया? सामान उतारा गया, कंपनी के कुछ कर्मचारी वहां पे आए, एंड दिस इज डिस्ट्रस्ट और डिसीट भी कह सकते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर। सवेरे 7-7:30 बजे मतलब 8 बजे और गड्डियां बंद हो गई थी साड़ियां जी। और 7:30 अब फिर वो क्या कहते हैं, आप आए, कितने लोग आए आप लोग? ਅਸੀਂ ਜੀ
12-13 आदमी होंगे। 12-13 आदमी हैं। मैम आप उपाध्यक्ष हैं हाँ जी। जिला परिषद हाँ की, जी। तो आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में? हम तो पहले से ही अगेंस्ट में थे और हैं, हमेशा रहेंगे। कारण मैम इसके पीछे? कारण तो आप नाथपा से लेकर लिप्पा तक इतने प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रल प्रोजेक्ट्स जो बने हैं, तो वहाँ पे किसी भी एक आदमी से पूछ के देखना कि कोई एक ये बोले कि हम संतुष्ट है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। सारे दुखी है, सारे परेशान है, लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब इतनी मुद्दे हैं, मतलब अभी मतलब इतना कितना बताऊंगी मैं आपको ना, डिटेल में बताना है तो एक एक चीज बता सकते हैं हम आपको। तो मैडम इसमें प्रॉब्लम्स है। कई बार कहा जाता है, हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ जी। नहीं, कई बार कहा जाता है कि ये अच्छे के लिए आ रहा है, आपको रोजगार देंगे। नहीं, कैसे रोजगार? एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, टापरी के पास ही है ना जी जो प्रोजेक्ट है, पहले इनको ले लेते हैं सबको, फिर 2-3 साल बाद सबको निकाल दिया जाता है, बेचारे स्ट्राइक करते रहते हैं, है ना जी। उस समय कौन सुनता है? सरकार तो तब कोई नहीं सुनेंगे। या तो ऐसा है तो स्किल की ज़रूरत होगी, है ना, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ उसको मिलेगा, बाकी तो इनके नौकर बन के बैठने पड़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी हमारी? हमारा उम्र तो चलो पौना उम्र निकल गया, एक बात है, हम तो जैसा तैसा जी लेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे पूर्वजों ने सब कुछ बचा के रखा हमारे लिए, तो आज हम इतने अच्छे वातावरण में पल रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। किस बदौलत? हमारे पूर्वजों के बदौलत। उन्होंने सब कुछ सुरक्षित रखा हमारे लिए। तो इसके अलावा मतलब जैसे मतलब आज ही बात चल रही थी आपके शिविर में, हाँ जी, तो पॉलिटिसाइजेशन यानी कि राजनीतिकरण होना चाहिए अब इसके ऊपर भी। हाँ जी। तो आज तक राजनीतिक पार्टियों को मैंने देखा नहीं। हाँ आप भी शायद कांग्रेस सपोर्टेड हैं। हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक बात बोलूं, जहाँ हाइड्रल प्रोजेक्ट की बात आती है वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं देखना चाहिए, सबको एकजुट होके लड़ना है। तो सब तो यहीं के है ना, जो राजनीतिक जो पार्टियों से जो आ रहे हैं आगे, वो भी तो यहीं के लोग हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। तो एग्जैक्टली मतलब अभी तक मतलब बहुत कम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं जो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। देना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब जो पॉलिटिकली खुल के साथ देंगे तो वही आगे बढ़ पाएंगे, जहाँ तक हमारा। हाँ, मतलब कहने का मतलब है अब मतलब जीतेगा वो जो साथ देगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। नहीं, वो जीतना हारना तो वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मगर साथ देना ही पड़ेगा। किन्नौर को बचाना है, ये आज जंगी ठोपन की बात नहीं है, पूरे किन्नौर का हालत सबको पता है, सबने देखा, मगर ये है कि लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं ये समझ नहीं आता। लोगों को जगाना है और जागना है सब। अच्छा मैडम, ये जंगी ठोपन प्रोजेक्ट है, आर यू इन फेवर और अगेंस्ट? मैं अगेंस्ट हूँ। कारण मैम? कारण यही है कि किन्नौर इतना खोखला ऑलरेडी हो चुका है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, तो अभी क्या ज़रूरत है इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने की? और वैसे भी हमारे को क्या फैसिलिटीज़ दी हुई थी पहले भी, जो भी जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बने हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और वहाँ क्या किया गया हुआ सरकार की तरफ से या किसी भी की तरफ से। तो हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि यहाँ बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें चाहिए भी नहीं, और हमें अपना किन्नौर ज़रूरी चाहिए, और हमारा अपना जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो ये हमारा ही रहेगा। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी किसी हाइडल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट या फेवर में नहीं, कभी भी। बात ये नहीं कि हम हाइडल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, बात ये है कि हमारे क्षेत्र में इस पर्टिकुलर एरिया में जो है, जिस प्रकार का हमारा ज्योग्राफी है और जिस प्रकार का हमारा सिनेरियो है, यहाँ पर किसी प्रकार का हाइडल प्रोजेक्ट जो है फेवरेबल नहीं है। दैट्स वाई हम हमेशा इसका अपोज करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मेन रीज़न ये है कि जो हमारा चाहे ज्योग्राफी देखो, जिस स्टाटा आप देख रहे हैं, बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और हमारा ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में हमारा लाई करता है। कल्चरली हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, और ऐसे क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ का ये बिल्कुल आप थोड़े से हवा के साथ भी यहाँ पर जो है पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ का जो स्टाटा है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का अननेचुरल एक्टिविटी हो और न्यूमरस नंबर ऑफ ब्लास्टिंग्स हो जाए, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है। इस जंगी ठोपन विद्युत परियोजना में सिविल के अंदर जो हो रहा है, इसमें हम अफेक्टेड एरिया में आते हैं। इसमें हम युवाओं को ये जानने की ज़रूरत है कि एक डैम में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। डैम को ग्रीन एनर्जी दिखाया जाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि डैम का भी एक साइंटिफिक आस्पेक्ट है। उसमें ये होता है कि उसका एक लाइफ स्पैन है, कितने टाइम तक वो पानी को रोक के रख सकती है, उसके बाद उसे डीकमीशन करना पड़ता है एक वक्त आने पे। आजकल अभी डेवलप कंट्रीज़ में ये रिवर्स पे जो डैम है वो डीकमीशन हो रही है, और हमारे नेचुरल फ्लो को
कंटिन्यू किया जा रहा है पानी की। जब आप देखेंगे कि इस एरिया में अगर हम डैम बनाएंगे तो डैम के पीछे वाला जो पानी में सबमर्ज हो जाता है, वेजिटेशन या जो भी जीव जंतु है कुछ भी सबमर्ज होता है, तो उसके बाद उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इससे हमारा एनवायरनमेंट वार्म होने लगता है। तो अगर यहाँ पर इस मतलब इतने बायोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में अगर इस तरह से चेंजेस आएंगे तो हमारे जो कोनिफरस ये अपने पेड़ हैं, इसमें हमारे पाइन आते हैं और देवदार आते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ पर ये काफ़ी भौगोलिक परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमारा जो कोनिफर होता है वो 12 महीने एक्टिव रहता है। 12 महीने एक्टिव रहेगा तो 12 महीने ऑक्सीजन देगा, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट बना रहता है। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर जैसे जीव जंतु हैं उनमें आते हैं एशियाटिक फॉक्स। ये एशियाटिक फॉक्स काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसे हमें बचाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये डैम ना आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की कंटिन्यूटी रख पाओगे आगे? हाँ जी, हम अवश्य रखेंगे, क्योंकि यही हमारी मातृभूमि है हमें, और इसकी ऐसी कंटिन्यूटी रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के टाइम में युवा है, युवाओं के पास साधन भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम देखते हैं, हम उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम हमारे जो लोअर किनारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर रिकांगपिओ तक छन्नी कर दिया गया है, और जो रिकांगपिओ से ऊपर का जो रारन पॉइंट कहते हैं वो गेटवे ऑफ अपर किन्नौर भी कहा जाता है। अगर यहाँ हमने अगर प्रोजेक्टों को छोड़ दिया तो आने वाले टाइम में इनको ऊपर बसने का भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। तो मैं तमाम किन्नौर के युवा हो चाहे वो अन्य गणमान्य व्यक्ति हो, उनसे निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट का बहिष्कार करें। क्या कहते हैं, जंगी ठोपन प्रोजेक्ट आ रहा है? हाँ जी। तो फेवर में कि अगेंस्ट में? मैं तो अगेंस्ट हूँ सर। कारण? हाँ जी, कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट लगे हैं, कहीं पहले के लगे हुए हमने देखा है, उधर जितना भी जो नुकसान हुआ है, आम इंसान जो तकलीफ़ें झेल रही है उधर, तो हमारा तो यही मानना है कि हम तो पहले से ही इसके खिलाफ थे, अभी भी हम खिलाफ हैं और खिलाफ ही रहेंगे इसके। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कई जो स्प्रिंग्स है, वाटर स्प्रिंग्स है, जितने भी जो आपके चश्मे हैं, सब हमारे ऐसे है कि वहाँ नीचे से जो टनल बनना है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें ये है कि वो जितने भी ये सारे नीचे चले जाएंगे और ऊपर सूखा पड़ जाएगा, और हमारा जो आजीवन जो हमारा जो जीवन है वो सब पेड़ पौधे सेब ये इसी के ऊपर बागवान वाले सारे मैक्सिमम जो है इसी पे डिपेंड है। तो मैं मतलब इसके खिलाफ ही रहूँगा हमेशा से, चाहे वो कोई रहे ना रहे, हम तो इसके खिलाफ रहेंगे। क्योंकि आजकल मैक्सिमम बंदे इसके खिलाफ है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आजकल कहीं अगर प्रोजेक्ट बन गया, बाई चांस कहीं भगवान ना करे बन गया, अगर हमारे संघर्ष के बावजूद भी, तो ये जो हमारे को नुकसान जो अभी बल्कि अभी झेलना ना भी पड़े तो आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा, इससे हम इसके खिलाफ रहेंगे। यहाँ पे जो ये SJVNL द्वारा जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ मशीनें लाके खड़ा कर दिया, और ये तो खुद खुशकिस्मती थी कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे इनके अपोज में, तो ये भी यहाँ पे आ गए, तो हम भी सब यहाँ पे रोड पे आ गए। तो अभी देखते हैं, GM साहब आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या होगा देखते हैं। अच्छा। हम तो इस पावर हाउस जो बन रहा है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, पूरा गांव विरोध कर रहा है, यहाँ पूरा जंगराम वैली जो है विरोध कर रहा है। धन्यवाद सर। इसके पीछे कोई कारण है स्पेसिफिक विरोध करने के पीछे? स्पेसिफिक कारण ये है कि यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जो है सिस्मिक जोन जिसको बोलते हैं ना, ब्लास्ट होने के उस पे है, बिल्कुल पहाड़ जो है बिल्कुल मिट्टी जो है पहाड़ के ऊपर जो है ठहरा है, तो यहाँ थोड़ा सा भी अगर हिल जाए तो सारा जो है ये नीचे खिसक जाएगा। तो फिर आप इसके अगेंस्ट है प्रोजेक्ट? बिल्कुल, हम तो पुरजोर विरोध करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, इससे हमारी पीढ़ी जो है याद करे, ताकि हमारे जो बुजुर्गों ने किया हम उसको हम कायम रखेंगे। मैं कंपनी को बिल्कुल आने के लिए हम मना कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे किन्नौर में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत सख्त विरोध हूँ, या को आप डंडे के साथ अपंग आदमी, हाँ इसी के लिए हम आगे चल रहे हैं। चाहे जहाँ जाइए, जहाँ दिल्ली तक ले जाएगा हम तैयार है जाने को। अच्छा, आप लोग आगे निकालेंगे भी हम तैयार है। अच्छा सर, कारण क्या है सर, अगेंस्ट क्यों है आप? अगेंस्ट तो इसलिए ना, हमारा यहाँ किन्नौर सारा खोखला हो रहा है, हाँ सब, हाँ सारा वो सूख रहा है यहाँ, हाँ तो इसलिए हमने सूखने नहीं देना है। नीचे सारा खोखला हो गया, हमारा आंखों से देखते हुए हम इस चीज को हम खोना नहीं चाहेंगे। हम किन्नौर को हम मजबूत करना चाहते हैं हम।
किसी अपना सामने दिखते हुए हम बर्बाद करने नहीं चाहेंगे कोई भी, इसलिए हमने आगे बढ़ना है हमने। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। कब तक प्रशासन हमें इसी तरह ज़बरदस्ती कंपनियों के द्वारा थोपा जाएगा? और बात सिर्फ किन्नौर की नहीं, जंगी ठोपन से लेके पूरे किन्नौर की है, जहाँ पे हमें ज़बरदस्ती इन कंपनी के द्वारा हमारे जो इलाका है इसको बिल्कुल ही सरासर बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। प्रशासन इस और बिल्कुल रुख नहीं करता है। हम चाहे तो एग्रीकल्चर साइड या अदर साइड भी गवर्नमेंट करके देश के हित के लिए कार्य कर सकते हैं। सो दीज वर द इवेंट्स जहाँ पे ट्रस्ट मिसट्रस्ट में बदलता हुआ सा नजर आया। एडमिनिस्ट्रेशन डिड कमेंडेबल जॉब, चाहे वो तहसीलदार हों चाहे वो पुलिसकर्मी हों, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया। और इतने ही अच्छे तरीके से अगर SCVNL भी इस चीज़ को हैंडल कर लेता तो चीज़ें नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचती भी, कुछ बात होती। लेकिन समटाइम्स इट फील्स लाइक कि आई रियली फील लाइक कि कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी लोगों के दिमाग में है। कैरेट एंड स्टिक, अंग्रेज चले गए हैं बाबा, कैरेट एंड स्टिक का रूल भूल जाएं। वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्थापित कर दी गई हैं। ये कॉलोनियल लेगेसी ना कब हमारा पीछा छोड़ेगा, नोबडी नोस। बट यस, आई सर्टेनली नो वन थिंग, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेफगार्ड्स द ट्राइब्स। Schedule 5 हो, Schedule 6 हो, and there are a number of articles which protects the rights of a tribal. And yes, most importantly, tribe का मतलब स्थायी निवासी होता है। ये ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। It's not like कि आप just impose कर लें चीज़ें और किसी तरह का रिएक्शन दूसरी ओर से नहीं आएगा। This is really bad. And apart from this, democracy है, ऑल मस्ट वोट सो दैट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इनको बड़े स्तरों तक पहुंचा सकें और रिप्रेजेंटेटिव्स भी पूरा ख्याल रखें। अगर अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। एंड यस, अबाउट इन्वेस्टिगेशन आई केम टू नो, उसी हमारे समारोह में ही मुझे मालूम पड़ा कि लास्ट टाइम हांगरंग वैली का भी जब रिसर्च वर्क चला था, इन्वेस्टिगेशन चली थी, तो एक चीज़ आई थी कि हांगरंग वैली में एक हल्दा फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। वो हल्दा फेस्टिवल हांगरंग वैली में नहीं, लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं तो सस्पिशन लाजमी सा लगता है, और इस तरह के इवेंट्स सस्पिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जाते जाते राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी बैठी है, बाहर लिखा है सच बोलो। सो दिस वॉज इट। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डू कमेंट। धन्यवाद, नमस्कार। विश्वास प्रशासन पर है, क्योंकि प्रशासन हमारे लिए है और आपने हाथ जोड़ के हमसे अर्ज किया, हम भी आपका इज्जत करते हैं, हमारे मौके के मालिक हैं। और कल दिन को ये दोबारा आके ऐसे क्या कहते हैं अनधिकृत काम करते हैं तो उससे जिम्मेवारी आपकी होगी। ठीक है जी, बोलो सर, आप भी बोलो कुछ। अब हम चले जाते हैं और ये लिख के दिया है, मैं पढ़ता हूँ इसको, और ये देंगे तहसीलदार को देंगे, और हम सिर्फ जवाबदेही हम मांगेंगे सर से, क्योंकि मौके के मालिक है प्रशासन के। आपका हाथ नहीं, प्रशासन से हमको सहयोग चाहिए और प्रशासन का दर्द आपको प्रशासन को हमारा दर्द जानना चाहिए। हम अपने बुजुर्ग के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रोजेक्ट के लिए विरोध नहीं है। हम बिजली बनना चाहिए, इसका विरोध नहीं करेंगे, हमारी अस्तित्व रहना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। ये इसलिए लिख के दिया है, ये मैं पढ़ता हूँ। नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। देखो श्रीवास्तव यहाँ के काम कर रहे हैं, यूपी के श्रीवास्तव अपर प्रबंधक जल विद्युत परियोजना वाले कर रहे हैं। ये NJWN, इनका लिखाई बहुत गंदा है। गंदा ही गंदा है ये। ऐसे लोगों को हमारे को बनाने के लिए, ऐसे लोगों को बनाने के लिए, हम जागरूक इंसान है। ये बहुत बुद्धू, हमारे को बुद्धू बनाने के लिए ऐसे लोगों को भेजते हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, ताकि हम लड़के उलझ जाए और मजे उड़ाए वो लोग। ये लिख के देता है। देखो जी, ये भी लिखने नहीं आता इनको, बड़ी दुख की बात है। ये
ये लिख कर देता हूँ, ये भी एक ही मात्रा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ हमारा अधिकार छीनने को आ रहे हैं। ये नहीं, ये यूपी में पैसे देके आता है, पैसे देकर निकलता है। हिंदी तो ठीक से लिखा करो, हिंदी तो ठीक से लिखा करो। ये लिख कर देता हूँ कि हमारी कंपनी, या कंपनी वाले सरकार नहीं है, उनके सामने पढ़ना चाहिए। वो कहाँ गए? हमारी कंपनी का एक ड्रिलिंग मशीन लाया है, ड्रिलिंग मशीन NH5 के नजदीक किरण खट में पाया के पास पड़ा है। इसे मैं बिना कंसेंट के पड़ा है। हाँ जी, इसे मैं आधा घंटे में उठा लेता।